जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी अभी की ताज़ा देखिए घटना हुई है। नागपुर, जो पहले मुंबई की राजधानी रह चुका है, आरएसएस के गढ़ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर, जहाँ की आबादी कुल 65,000 है, और उस 65,000 की आबादी में याद करिए मुसलमानों की आबादी 24,000 है। 24,000। और वो 24,000 वालों ने अपनी एक महिला प्रत्याशी, जो मुस्लिम महिला थी, जिसका नाम एक जो फ़हीम शहीम उसके आदमी का नाम था, उसकी बीवी को जिता दिया। और आपने अपने प्रत्याशी को हरवा दिया। अब क्या कहूँ, मैं तो अचरज कभी कभी अचंभित हो जाता हूँ कि 24,000 सिर्फ मुसलमानों की आबादी, टोटल आबादी 65,000 से ज़्यादा, और वहाँ आप लोगों ने एक हिंदू सनातनी को हरा दिया। और आप लोगों को तो पता ही नहीं होता। मस्जिदों से वहाँ पे ऐलान हुआ कि फ़हीम शहीम की बीबी को जिताओ, फ़हीम शहीम की बीबी को जिताओ। और वो एकजुट हो गए और उसको जिता दिया। ये बीएमसी की चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं आपको, नगर निगम के, महाराष्ट्र के। और आप शायद भूल रहे हैं कि आप इसी सुस्ती, आपकी इसी सोच कि मेरे एक अकेले के आवाज़ उठाने से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, इसी वजह से आप लोगों ने 800 वर्ष मुसलमान आक्रांताओं की यातनाएं, गुलामी सही। उसके बाद भी 800 साल के बाद नहीं जागे, और इसके बाद आपने 200 साल फिर से अंग्रेज़ों की गुलामी सही। आप सोचते हैं मेरे घर से अकेले के निकलने से क्या होगा, मैं एक वोट नहीं दूंगा या मेरे परिवार के 4 सदस्य नहीं देंगे। तो ये बहुत खतरनाक चलन है। याद रखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे प्रिय, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का दर्जा बहुत ऊपर है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ना जाने कितने ऐसे महारथी थे। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक सुभाष चंद्र बोस एक अकेले थे, एक अकेले कैसे निकले और कैसे हमारे देश के लिए, हमारी इस पवित्र भूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और पूरी घूम घूम कर उन्होंने अपनी एक सेना बनाई, आज़ाद हिंद सेना। और पहला तिरंगा उन्होंने लहराया। क्या मोदी जी के आने से पहले आपको पता था? सुभाष जी ने अकेले निकले थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री वही थे, राष्ट्रपति वही थे, सबसे बड़े भारत के नायक वही थे जिन्होंने पहला तिरंगा लहराया था भारत की धरती पर, गुलामी के समय में। तो अब गुलामी की मानसिकता से आप निकलिए। एक अकेला क्या कर सकता है, वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को तो हैरानी होती है, आरएसएस का गढ़, वहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी से एक महिला प्रत्याशी जीत गई।
याद करिए, अगर 2014 में मोदी जी नहीं आए होते, 2016 में योगी जी नहीं आए होते, तो आप लोग जो आज चैन की बंसी बजा रहे हैं ना, चैन से सो रहे हैं और घर से निकल नहीं रहे वोट देने के लिए, तो आज से और 2-5 साल बाद आप वोट देने लायक ही नहीं रहते। आपकी बहनों, बच्चियों, आपकी औरतों को उठा उठा कर लिए ले जाते और आपके सिर धड़ से अलग करते। अभी इतने वर्ष हो गए, बुलडोज़र चल रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, फिर भी इन्होंने कितने देश पर कब्जा किया हुआ है, अभी तक उसका कोई हिसाब ही नहीं लग पा रहा। आधे से ज़्यादा तो कब्जा कर चुके थे। तो मेरा मानना है और 2-5 वर्ष बाद ये तो एक कांग्रेस के साथ जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब मिलकर इसको एक मुस्लिम राष्ट्र बना देती, मुस्लिम देश बना देती। और बात बताऊं, ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसको मुस्लिम देश बना देती तो ये जो अखिलेश मुल्ला मौलाना है ना यूपी का, इसका भी ये लोग सर तन से जुदा कर देते। सोनिया एंटोनियो माइना का भी सर तन से जुदा कर देते। राहुल विंची नामक नमूने का भी सर तन से, किसी का ममता भानो का भी सर तन से जुदा, किसी को नहीं छोड़ते ये फिर। लेकिन ये लोग बेशर्म पार्टियां हैं, फिर भी जब देखो हिंदुओं का अपमान करती रहती हैं। मेरा निवेदन है भारतवासियों, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी अकेले चलकर इतनी बड़ी सेना बनाई, उसी नक्शे कदम पर बढ़िए और आप लोग जागरूक होइए। आज आप देख रहे हैं बंगाल का क्या हाल ममता बानो ने कर दिया है। मेरा मानना है कि अब की बार अगर ममता बानो जीत गई बंगाल में, अब की बार जो 2 महीने बाद चुनाव है वहाँ पे, तो फिर वहाँ के हिंदुओं का तो क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। और 5 वर्षों में जो आज वहाँ पे हिंदू दिन रात कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जत उतारी जा रही है बंगाल में, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं बेचारे कई राज्यों में, असम में अपने शरण ले रहे हैं। तो सोचिए अब की बार ममता बानो जीत गई तो क्या होगा। अभी इसीलिए देखो ममता बानो को थोड़ा खतरा तो पैदा हो गया है कि अब उसको पता लग गया ओवैसी वोट ले जाएगा बंगाल में मुसलमानों का, हिंदू उसके साथ जितने हैं उसमें से कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अब वो हिंदुओं को नकली हिंदू पर अब ब्राह्मण कह रही है मैं हूँ, अब रक्षा करो महाकाल, रक्षा करो महाकाल, रक्षा करो महाकाल चिल्ला रही है। हिंदुओं के महाकाल की याद आ रही है, जो कि इतनी बड़ी जिहादन थी। जय श्री राम के नारे से इसको कितनी नफरत थी, गाड़ी रोक के कह रही है मैं तेरा वो हशर करूँगी कि बस कुछ सोच भी नहीं सकता तू, एक बच्चे को कह रही थी। तो अब भी अगर भल मानुस बंगाल का नहीं जागा तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। मेरा निवेदन है ये, इसको भारत को इतनी तोड़ फोड़ इतनी हो रही है तो भी कितना कब्जा करके रखा है इन्होंने, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा। मेरा निवेदन है सारे सनातनी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, खास करके जैन जी जो हमारा है, जैन जी नेक्स्ट जनरेशन युवा शक्ति है, वो चाहे पुरुष हो, युवा हो या हमारी बच्चियां हों, उन्होंने मिलकर देखिए कैसे करिश्मा दिखाया है, समझे। बिहार में दिखाया है, दिल्ली में दिखाया है, हरियाणा में दिखाया, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में। तो मेरा निवेदन है कि जागो जागो जागो, कब तक सोए रहोगे, सोने का समय बीत चुका है। आपको 2047 तक बीजेपी के साथ मिलके मेहनत करनी है, 2047 तक बीजेपी और एनडीए को जिताना है। उसके बाद आपको थोड़ी शांति आएगी, आप चैन से सो सकेंगे, आपकी महिला बच्चियों की रक्षा कर सकेंगे। और साथ में अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं। बहुत भयंकर आने वाला हिसाब देख रहा हूँ जो मैं ये महिला जीती है नागपुर में। सोचिए, मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे।
मेरा निवेदन है बार बार आपसे। चलिए, बाकी आपकी ऊपर सोचता हूँ। आज इतना होने के बाद बीजेपी सरकारें आपकी बहन बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, आपको काट छांट मार रहे हैं फिर, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पा रहे। चलिए, मेरा निवेदन है, जागो जागो जागो, हिंदू सनातनियों जागो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।